जी भाई, कल वेटेड एवरेज शुरू किया था हमने। ओके, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। प्रोसेस अकाउंट हम बनाते थे, प्लीज प्लीज सुन लें अब खामोशी से। प्रोसेस अकाउंट हमने बनाना होता था, उससे पहले हम बनाते थे क्वांटिटी शेड्यूल, और क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर सिर्फ क्वांटिटीज होती थी। प्रोसेस अकाउंट में जो डेबिट साइड पे क्वांटिटीज आती थी वो सारे का सारा इनफ्लो होता था, इनपुट होता था, और जो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्वांटिटीज होती थी वो सारा आउटपुट होता था। कोई नई चीज नहीं थी उसके अंदर। उसके बाद हम प्रोसेस अकाउंट की तरफ चलते थे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का हम क्वांटिटी लिखते थे और उसकी वैल्यूज। जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐड हुआ मटेरियल, उसकी क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट की सिर्फ कॉस्ट आती थी, क्वांटिटी नहीं आती थी। सवाल में कोई नॉर्मल लॉस होगा, बिल्कुल उसी तरीके से वो नॉर्मल लॉस आ जाएगा रिकवरी वैल्यू के साथ। आउटपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हम अलग लिखते थे। अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन वो बैलेंसिंग फिगर या इस तरफ आएगी या उस तरफ आएगी। ठीक होगी बात। उसके बाद हम गए थे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्यों? क्योंकि सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होता था। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जब सवाल में होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चूंकि मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ, उसको हम मुकम्मल कॉस्ट नहीं दे सकते, इसीलिए हम जाते थे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स की तरफ। वहां पर हमने कल अभी एक मेथड शुरू किया था। हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड में आती थी आउटपुट, जो आउटपुट अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गई या मुकम्मल कंप्लीट हो गई। ऐसे ही है, जो आउटपुट कंप्लीट हो गई वो तो 100% कंप्लीटेड है एज टू मटेरियल और एज टू कन्वर्जन, तो उसकी इक्विवेलेंट यूनिट वही बराबर ही आते थे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते थे, मटेरियल के हिसाब से वो जितना कंप्लीटेड है वो लिखते थे, और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से जितना कंप्लीटेड है वो क्वांटिटी इक्विवेलेंट यूनिट के नीचे लिखते थे। यही काम करते थे कल। ओके, उसके बाद जितनी भी कॉस्ट हमारी लग चुकी है प्रोसेस के अंदर वो लिखते थे टोटल, और उसमें ऐड कर देते थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। क्योंकि वेटेड एवरेज है ना, वेटेड एवरेज है, तो उसमें जो प्रीवियस प्रोसेस से कॉस्ट आ रही होती थी उसको भी हम नीचे टोटल में जाके ऐड करते थे और वहां से हम पर यूनिट निकाल लेते थे, और यूं हमारा सवाल कंप्लीट होता था। खैर बहरहाल अभी तो ये एक एग्जांपल हुई थी, अभी इसके हमने पास्ट पेपर भी करने हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आज हम एक पास्ट पेपर कर लेंगे। पहले आप एग्जांपल 12 पे आए, हम पहले FIFO से करेंगे जी। नहीं, ओपनिंग को हमने उसी आउटपुट के अंदर ही शामिल रहने दिया था, उसको अलहदा नहीं तोड़ा था। हाँ बिल्कुल, FIFO अब होगा तो अब आप देखेंगे हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। ओके, क्योंकि FIFO में तो जो कॉस्ट पिछले पीरियड में लग चुकी उसको करंट में शामिल नहीं करना, वरना तो फिर वो वेटेड एवरेज रेट ही निकल आएगा ना, इसीलिए हम उसको अलहदा रखेंगे। चले जी एग्जाम्पल 12 पे आइए। सवाल का डाटा गालिबन सेम ही है शायद पिछले से, नहीं थोड़ा सा चेंज है, कोई बात नहीं, 500 रुपए का फर्क है। एग्जाम्पल 12 आ गया सर? अब प्लीज बोले कोई ना। BR Limited makes a product requiring several successive processes. Details of the first process for August are as follows. Opening work in process 400 units. Degree of completion opening work in process units की है जी, मटीरियल 100% कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जबकि कन्वर्जन अभी सिर्फ 25% कंप्लीट है, अभी 75% काम होना बाकी है। ओके, और जो कॉस्ट इस पे पिछले पीरियड में लग चुकी है वो मटीरियल की है 19,880 और कन्वर्जन की है 3775। कोई मसला? यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, 1700 यूनिट्स अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हुए, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है अभी 300 यूनिट्स मौजूद हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो 300 यूनिट्स अभी इस प्रोसेस में पड़े हैं, मटेरियल के हिसाब से मुकम्मल काम हो चुका है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से अभी 50% काम हुआ है, बकाया 50% अगले पीरियड में हो जाएगा, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जो इस पीरियड में कॉस्ट इनकर हुई वो मटेरियल की 1 लाख और कन्वर्जन की 85,995। देयर वर नो प्रोसेस लॉसेस, अभी थोड़ी देर बाद लॉस भी शामिल कर लेंगे। ले जी, प्रिपेयर क्वांटिटी शेड्यूल, प्रिपेयर इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट अंडर FIFO मेथड। चले जी, सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल भाई मैंने कहा बोले कोई ना आप। क्वांटिटी शेड्यूल इनपुट और आउटपुट जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या सवाल में मौजूद है जी? बिल्कुल, उसने बताया कि 400 यूनिट्स ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के मौजूद हैं, एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये उसने सवाल में नहीं बताया, शायद बैलेंसिंग फिगर निकलनी हो, और यहां पर एबनॉर्मल गेन भी आता है, ये भी बैलेंसिंग के तौर पे निकलेगा अगर निकलेगा तो। आउटपुट के अंदर हमारे पास यूनिट्स
कंप्लीटेड या फिर ट्रांसफर्ड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जी, अब इसमें जो यूनिट्स कंप्लीट हो गए या ट्रांसफर हो गए वो 1700 उसने दिए हुए हैं, लॉस उसने सवाल में बता दिया कोई नहीं है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसने बता दिया 300 है। तो ये 2000, अगर लॉस नहीं है तो गेन भी नहीं होगा, ये भी 2000 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस में ऐड हुए वो 1600 थे। किसी को कोई मसला? नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले एक दफा देख लें, उसके बाद आइए प्रोसेस अकाउंट की तरफ। जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? 400। और ये कितनी कितनी कॉस्ट लेकर आ रहे हैं भाई? ये लेकर आ रहे हैं भाई मटेरियल की 19,880, 19,880, और कन्वेयन की है 3,775। इनको टोटल करके बताएं, टोटल करके बताइए। सॉरी, 23,000, 23,655। कोई मसला? उसके बाद मटेरियल ऐड हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसकी क्वांटिटी हमने यहां से निकाली हुई है 1600, 1600, और इसकी कॉस्ट है जी 1 लाख, इसकी कॉस्ट है 1 लाख। कोई इशू? फिर आ गया जी कन्वर्जन, इससे हमारी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉस्ट इसकी है जी 85,995। ठीक है जी, सवाल में लॉस कोई नहीं है। आउटपुट है जी हमारे पास 1700, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास है कितना जी? 300, और इनकी कॉस्ट अब हमने निकालनी है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो मटेरियल के हिसाब से मुकम्मल कंप्लीट है, और 50% कंप्लीट है कन्वर्जन के हिसाब से। बात समझ आई? ओके, अब आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पे। मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स रुपीस, इक्विवेलेंट यूनिट्स और रुपीस। ओके भाई, फाइफो का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, यानी दूसरे अल्फाज में हमारा मकसद यहां पे है कॉस्ट पर यूनिट निकालना, ऐसे ही है। अगर हमारा मकसद कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो जो हमारे पास पहले क्वांटिटी मौजूद है और उसकी जो कॉस्ट मौजूद है उसको नए वाले में शामिल नहीं करना, यही होता है ना फाइफो। मिसाल के तौर पे मेरे पास पहले 10 चीजें पड़ी थी 20 के हिसाब से 200 की, और मजीद मैंने 50 चीजें खरीद ली 30 के हिसाब से 1500 की, तो क्या मैं इनको टोटल कर लूंगा? इसको 1700 कर लूंगा? इसका मतलब है जो ऑलरेडी चीजें मेरे पास पड़ी हैं वो सेपरेट, और जो चीजें पड़ी हैं वो सेपरेट। लेकिन टोटल आप कह सकते हैं मेरे पास 1700 का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन आपने इनको टोटल करके एवरेज रेट ही निकालना, यही होता है। ओके, अब आइए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे। मेरे पास 400 यूनिट्स थे जो अपनी कॉस्ट लेकर आए, कितनी? 23,655। कैसे ही है? क्या ये 23,655 की कॉस्ट पहले लग चुकी है? क्या ये यही चीज नहीं है? यही चीज है। इसका मतलब यह है कि इसको नई वाली कॉस्ट जो इस पीरियड में इनकर हुई है उसमें शामिल नहीं करना, यही मतलब होगा इसका। ओके, लेकिन एक मसला है। मसला यह है कि जो ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट मेरी इनकर हुई उससे क्या क्या हुआ? उससे एक तो ये 400 मुकम्मल हुए होंगे, इन पे बकाया 75% काम रहता था, वो 75% काम हुआ होगा, और बाकी के कुछ यूनिट्स जो हैं इसमें से तैयार हुए होंगे, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 1700 तैयार हुए इसमें से 400 मेरे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले, इस पे कुछ कॉस्ट लगी होगी, जो बकाया 1300 स्टार्ट और कंप्लीट हुए
इन पे कॉस्ट लगी होगी, और ये जो 300 के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इन पे भी कुछ कॉस्ट लगी होगी। यही तीन मसले हैं, ऐसे ही है, इन पे कॉस्ट लगी होगी। सवाल यह है, ये जो 400 के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हैं इन पे मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉस्ट लगी होगी इस पीरियड में? नहीं लगी होगी भाई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड आए थे यहां पर, तभी तो लिखा हुआ है 100% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट है। वो सवाल में लिखा हुआ है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% एज टू मटेरियल कंप्लीटेड है। इसका मतलब है पिछले पीरियड में मटेरियल की कॉस्ट इस पे लग चुकी है। इस महीने में जो ये 1 लाख रुपया मटेरियल का लगा उसमें इसका कोई हिस्सा नहीं है। मान ली इस बात को, आपने इस बात को मान लिया, ओके। अब आ जाए जी इस 1300 पे, इस पे तो लगी होगी और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी लगी होगी, मानते हैं इस बात को, ओके। उसके बाद आए जी कन्वर्जन कॉस्ट पे, 85,995 की कॉस्ट हमारी इस पीरियड में लगी। इसमें से कोई हिस्सा इसको गया होगा? कितना गया होगा? 75%, क्योंकि ये 25% बने थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले, अभी 75% काम होना बाकी है, ओके। तो 400 यूनिट्स पे 75%, 300 100% के बराबर, यही मतलब है ना? सुने, दोबारा सुने, 400 यूनिट्स पे 25% काम हो चुका है पहले, अब बकाया 75% होना है। तो मैं कह सकता हूं कि 400 75% अधूरे, 300 100% के बराबर। कुछ बात समझ आई? कुछ बात समझ आई? नहीं नहीं, मुझे बताइए कि मैं ये कहता हूं कि 400 यूनिट्स पे 75% लेबर का काम अभी होना है, तो कितने 100% मुकम्मल के बराबर होंगे ये भाई? 400 75% अधूरे, क्या 300 100% के बराबर नहीं होंगे? वही सर, वही बात जो हम करते आए हैं, इक्विवेलेंट यूनिट की बात करते हैं, सेम वही बात है। और ठहर तो जाओ, क्या कह रहे हैं? सुन तो ले, अब मेरी बात तो सुन ले, और सुन तो ले भाई। 400 यूनिट्स 25% कंप्लीट होकर आए हैं, 25% कॉस्ट उन पे पिछले महीने लग चुकी है, और वो कितनी है? वो 3775 मुझे नजर भी आ रही है। इस पीरियड में कितनी कॉस्ट लगी है? बकाया 75%। मैं वो निकालना चाह रहा हूं भाई, मैं बकाया 75% निकालना चाह रहा हूं जो इस पीरियड में लगी, क्योंकि इस पीरियड में जो मेरी 85 की कॉस्ट लगी है वो ओपनिंग पे भी लगी है, वो उन 1300 पे भी लगी है जो कि कंप्लीट होके आगे चले गए, और वो इस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी लगी है। इन पे 100% लगी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे 50% लगी है क्योंकि 50% कंप्लीटेड है, और ओपनिंग 25% होकर आए थे, बकाया 75% इधर लगी है। नहीं यार, आपको ना तस्वीर बनानी पड़ेगी। ये देखें, ये पिछला पीरियड है, ये वाला पीरियड है। अब ये सुने, अब प्लीज खामोशी से सुने। 400 यूनिट्स जब यहां पर आए, यहां पर 400 यूनिट्स का एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ था, ये पिछला महीना है। इसमें इन यूनिट्स पे 100% मटेरियल का काम हो चुका था और 25% कन्वर्जन कॉस्ट हो चुकी थी। अब जब वो इस पीरियड में आए तो क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन गया? मानते हैं इस बात को? फिर कुछ मटेरियल ऐड हुआ इसके अंदर। अब मुझे बताइए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 100% मटेरियल हो चुका है मटेरियल की तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, 25% काम हो चुका है, तो बकाया 75% इधर नहीं होना। तो इसका मतलब है कि इस महीने में जो ये 85,995 की कॉस्ट है उसमें कुछ हिस्सा मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को नहीं देना, देना है ना? तो यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ओके। और फिर सुने 400 यूनिट्स इसके हो गए, फिर मटेरियल जो कि 1300 यूनिट्स है मेरे, स्टार्ट भी हुए कंप्लीट भी हुए, इन पे तो 100% जाएगी। फिर आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि मेरे पास कितने पड़े हुए, ये 300, ये 50% एज टू कन्वर्जन कंप्लीट है, इन पे 50% कॉस्ट लगी होगी। तो सर ये देखें, इसको मुझे 75% देना है, इसको 100% देना है, इसको 50% देना है, इस 85,995 का। बात समझ आई? और ये जो मटेरियल है 1 लाख का, ओपनिंग पे कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड आए थे, ऑलरेडी कंप्लीटेड आए थे, इसमें इसका कोई हिस्सा नहीं है। जो ये 1300 बन के आगे चले गए, इस पे 100% जाएगा मटेरियल, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ये भी 100% एज टू मटेरियल कंप्लीट, इस पे भी 100% जाएगा।
कुछ बात समझ आई? कुछ बात समझ आई? अब सवाल ये है, मैं अभी कन्वर्जन कॉस्ट का सवाल आपसे पूछने लगा हूं कि 85,995 में से कितना हिस्सा इसको दूं, कितना हिस्सा इसको दूं, कितना हिस्सा इसको दूं। इनके इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लेते हैं भाई। यही जो काम हमने सीखा था कि 475% क्या 300 100% के बराबर नहीं होंगे? 300 के बराबर कॉस्ट दें, वही 475% की कॉस्ट होगी। ओके, इनको तो वैसे ही 1300 की दे दें, और ये 150, और यही काम हमने वहां पे करना है। कुछ बात समझ आई? ओके, और अगली बात, कल मैंने क्या किया था? कल मैंने इन दोनों को ब्रेक नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ऐड ही हो जाने, उन्होंने ऐड ही हो जाना है। लेकिन फाइफो में तो ऐड करना गुनाह है भाई, फाइफो में ऐड करना गुनाह है। तो इसलिए हम यहां पर इन दोनों को अलग तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एक अपनी कॉस्ट भी लेकर आ रहा है। ओके, उस कॉस्ट को मैं नई कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकता, उस क्वांटिटी को मैं नई क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकता। ऐसे ही होता है ना फाइफो में। तो इसका मतलब है यहां पर एक नेक्स्ट लाइन बनेगी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की, और दूसरी बनेगी यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड की। ये फाइफो में बस एक फर्क है, ये 400 है और ये 1300। यही तो कह रहा हूं, ऐड नहीं करना, फिर 1700, 300। ओके, ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आपको इस तरह से ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक होगी बात? नोट बाद में कर ले भाई। ले जी, अब जरा वही बात दोबारा से, और मुझे पता है फिर घूम जाएंगे सारे। मैंने टोटल मटेरियल की ₹1,00,000 कॉस्ट एलोकेट करनी है। ओके, इस लाख में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कुछ लगना है? इसका मतलब यह है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट कुछ नहीं होंगे, 0। अभी आपको जुगाड़ भी बता देता हूं, परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट समझ ले, जुगाड़ भी आ जाएगी। जुगाड़ों के क्या कौम है। अब सारे अब जुगाड़ का वेट करते हैं, दफा करने, पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं सर। आगे चले प्लीज खामोशी। जो यूनिट स्टार्ट हुए और कंप्लीट हुए ये तो 100% है, इनके तो इक्विवेलेंट यूनिट 1300, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 100% है, तो ये भी 300। कोई मसला? ओके, इधर आ जाए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे कन्वर्जन कॉस्ट लगनी है, कितनों के बराबर लगनी है? 400 मल्टीप्लाई बाय 75%, यानी 300 मुकम्मल के बराबर कॉस्ट लगनी है। 300 मुकम्मल के बराबर कॉस्ट दे दें, वही 475% के बराबर कॉस्ट होगी। ये कंप्लीट होगा जी 1300, और इसमें 50% है 150। बस ये आपने बना लिया, फिर तो सवाल खत्म है। ओके, टोटल 1600 और ये टोटल 1750। अब जरा देखिए, ये 1,00,000 है और ये कितना है? 85,995। कल हमने क्या किया था? कल हमने जो ओपनिंग अपनी कॉस्ट लेकर आ रहा था, क्या उसको इसमें ऐड किया था? आज नहीं करेंगे सर, फाइफो में तो करते ही नहीं है। फाइफो में करते हैं ऐड? फाइफो में तो नहीं करते ऐड, आज तो नहीं करेंगे ऐड, आज इसको अलग रखेंगे। ठीक है, आज इसको अलग रखेंगे। बात समझ आई? ले जी, अब निकाले कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। जी 100,000 डिवाइड बाय 1600, बताइए 62.5 पर इक्विवेलेंट यूनिट। और ये बता दीजिए कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट 85,995 डिवाइड बाय 1750, बोलिए 49.14 पर इक्विवेलेंट यूनिट। 62.5 को 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 81250, इसके साथ करें 18750। क्या टोटल मैच हो रहा है? 1,00,000 बन रहा है? ओके, 49.14 को 300 से करें। यार प्लीज खामोशी यार। 14742 जी, 145,132 नहीं बन सकता यार जी। टोटल 85,000 है, तुम 1.5 लाख उसको दे रहे हो, बताओ। सॉरी 63 जी, बताइए। बस खामोशी यार।
7371 टोटल मैच हो रहा है। ओके जी, अब देखिए जो 1 लाख इस पीरियड में लगा, यार अब मैंने बाहर निकाल देना, ये 1 लाख जो अब लगा, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में तो कुछ नहीं लगा, ऐसे ही हुआ है। इस 1 लाख में 1300 पे इतना लगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे इतना लगा, ऐसे ही है। ओके, 85,995 ओपनिंग पे कुछ काम रहता था, अभी इतना लगा होगा, जो तैयार होके आगे गए इतना काम लग, इतने पैसे लगे, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है इतने पैसे लगे। बात समझ आ गई? टोटल करें, बताइए। 14,742 145,132, ठीक है, इनको टोटल कर लीजिएगा। ले जी, अब यहां पर एक छोटी सी तब्दीली है। अब यहां पर मेरे पास एक वर्क इन प्रोसेस का कुछ अमाउंट आ रही है और कुछ आउटपुट की अमाउंट आ रही है, ऐसे ही है भाई। आउटपुट की अमाउंट मेरे पास अब 145,132 है, लेकिन ये कितने यूनिट्स की है? ये 145,100, ये तो 1300 की है। मेरे पास तो आउटपुट 1700 है भाई, तो 1300 की ये, और जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की आ रही है वो भी इसी में ऐड होगी, वो भी ऐड होगी। सुने, वो है जी 14,742। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ओके। और जो ये पहले से आ रही है वो एज इट इज इसके अंदर शामिल कर दें। सर वो वैल्यू तो है ना, ये देखें यहां पर क्या बात हुई थी, यहां पर बात हुई थी 200 के पहले पड़े हुए, 1500 के मजीद आए, टोटल इन्वेंटरी मेरे पास 1700 की पड़ी है, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप टोटल करके पर यूनिट नहीं निकाल सकते। फाइफो में यही होता ना, टोटल करके पर यूनिट नहीं निकाल सकते आप। तो देखें हमने टोटल करके पर यूनिट तो कोई नहीं निकाला, लेकिन अब अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू तो बताएंगे ना। और ये जो है 23,655, ये एज इट इज यहां पर आकर ऐड हो जाएगा और आपकी आउटपुट की वैल्यू बनेगी, तीनों को टोटल करें 1835 क्या 529। ओके, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 26,121। और देखिए क्या ये सब कुछ मैच होता है? 2000 ये टोटल करके बताएं। 2,06,50 और 2,09,650। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है, अब सुन ले, पूरी बात सुन ले, वेटेड एवरेज और फाइफो में क्या फर्क है? वेटेड एवरेज में इन दोनों को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आकर ओपनिंग कॉस्ट ऐड हो जाती है। ओके, फाइफो में इन दोनों को ब्रेक करना है, इस कॉस्ट को यहां पर ऐड नहीं करना बल्कि यहां पर लाके ऐड कर देना है। ओके, बस ये फर्क है इनमें। ठीक होगी बात? ये बात समझ आ गई? ओके, ये 23 सर, ये पिछली कॉस्ट आ रही थी ना, वो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तो है ना, वैल्यू में आ जाएगी। ओके, तो वेटेड एवरेज में इन दोनों को ब्रेक नहीं करना, ओपनिंग कॉस्ट को यहां पर लाकर ऐड करके रेट निकाल लेना है। ओके, फाइफो में इन दोनों को ब्रेक करना है और ऐड यहां पर नहीं करना बल्कि यहां पर लाके कर देना। ठीक होगी बात? ओके, अगली बात सुने, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को भी छोड़ दें, बाकी जो चीजें यहां पर लिखी होती है ना, इनकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखी हुई है ना, आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने होते हैं। ऐसे ही करते हैं। ये 150 कैसे आया था? आपने 300 को इस 50% के साथ मल्टीप्लाई किया था। अगर ये 40% कंप्लीटेड होते हैं तो आप 40 के साथ करते हैं, अगर 20 होते हैं तो 20 के साथ करते हैं। ऐसे ही है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में ऑपोजिट सिनेरियो होता है, जो रह गया होता है ना आप उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ आ गई? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट था, रह कितना गया? 0 के साथ कर दें, देखें 0 आ गया। ओके, और कन्वर्जन के हिसाब से कितना कंप्लीट था? 25 था, कितना रह गया? 75 के साथ करें, देखें ये आएगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो रह जाती है उससे करते हैं, बाकियों में जो होती है उससे करते हैं। अब बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? जुगाड़े समझ आ गई है? ओके, बस ये कॉन्सेप्ट था, बस जो मर्जी समझ लें। ठीक है जी, अब करें नोट। हाँ, ये मैंने कल समझाना था। हाँ, तो कल समझ अच्छा आ जाता ना। क्या मेरे भाई को क्या हुआ? सत्ते में आ गया भाई? क्या कह रहा है? कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, ये नोट करें, इसके बाद लॉसेस भी इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद पास पेपर का सवाल करते हैं।
बस आखिरी फाइनल नेल इन द कॉफिन। असल में यार पास्ट पेपर के जितने सवाल है ना सब में लॉसेस हैं, तो जब तक मैं वो नहीं बताऊंगा ना मैं पास्ट पेपर पे आ नहीं सकता। तो बस वो भी आसान काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है भैया। आप 2-3 सवाल करेंगे, सब चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी, सब सेट हो जाएगा। बस मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं। सारी जो लिखवाए हैं सर वो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाने हैं आपको, ये 5 मिनट्स। सर सब कुछ लिखवाएंगे, परेशान क्यों होता है मेरा भी। समीर एक मिनट। सिर्फ लिखने से पेपर पास नहीं होगा। क्या फायदा लिखने के पेपर ही पास नहीं जी आज बना लूँ। क्या हुआ? कौन से वाले? सॉरी हाँ रहते हैं यार, मुझे पता रहते हैं। नहीं दोबारा याद करा देंगे आपको, सारे सवाल दोबारा दिए जाएंगे, परेशान क्यों होते हैं? सवाल भूल जाता है? अच्छा आपके जो सवालात होते हैं वो भूल जाते हैं। मोटिवेशन को देखो सीखो क्या अच्छा बन जाए।
Korea serial universal that's why I left the Korean joined PC Korea नोट किसी की जिंदगी में तो बात नहीं होगी। जी भाई, नोट हो गया नहीं सर यार, मतलब कर लें अब नोट। आज सुबह से कुछ हुआ बच्चों को मोटिवेशन भी बोले कि बात करें काउंटिंग में नो अब बात जी कर लिया नोट भाई, चलें चलें आगे फिर। ओके, आ जाइए भाई। अब इसमें शामिल करते हैं लॉस को। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आइए। ओके भाई, प्लीज खामोशी, अब बोले कोई ना। एलटी क्या लिखा है, BLT जो भी है, मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स एंड हैज नॉर्मल लॉस ऑफ 15% ऑफ मटेरियल इनपुट। इंफॉर्मेशन फॉर फेब्रुअरी इज एज फॉलोज। नॉर्मल लॉस है जी 15% ऑफ इनपुट, ठीक है जी। मटेरियल इनपुट 200 kg, लेबर ओवरहेड्स कन्वर्जन कॉस्ट जिसको बोलते हैं 4100, ट्रांसफर टू फिनिश गुड 160। लॉसेज आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 40% कंप्लीट, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओके, जी भाई, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस सवाल में नहीं है, ओके। और मटेरियल इनपुट हमारे पास 200 है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस सवाल में नहीं है। ओके भाई, उसके बाद ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स है जी 160। लॉस उसने बताया है जी 50% ऑफ इनपुट है, तो नॉर्मल लॉस गालिबन कितना होगा भाई, 200 का 15%, कितना बनेगा भाई, 30। तो 10 का नॉर्मल लॉस, तभी हमारा 200 बराबर हो जाएगा।
तो सवाल में कोई एबनॉर्मल लॉस या सॉरी एबनॉर्मल गेन नहीं है और कोई क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। ठीक होगी बात। चले जी, अब आएंगे जी प्रोसेस अकाउंट की तरफ। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, बस सवाल में मटेरियल लग रहा है जी 20 kg, सॉरी 200 kg। कॉस्ट कितनी है भाई, बोले 200 इंटू 4.93 करें, 986, 986। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, 4100। सवाल में नॉर्मल लॉस भी है, और जब आप एक दफा क्वांटिटी शेड्यूल में कैलकुलेट कर चुके हो तो यहां पे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 30। क्या सवाल में इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है? नहीं, तो इस पे कुछ नहीं लिखेंगे। आउटपुट कितनी है भाई? आउटपुट इज 160 और एबनॉर्मल लॉस कितना है? 10। क्वांटिटी हमारी मैच है 200 200, और इसके बाद हम वहां पर जाएंगे। चलिए जी, अब यहां पर चीजें देखने वाली हैं थोड़ी सी। ये सवाल देख लें, इसके बाद हमने एक छोटे से मैं आपको 3-4 जो है वो पॉइंट्स लिखवाने हैं और कुछ चीज़ें सम अप करनी है। उसके बाद आपको तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि कल हम पास पेपर कर सकें। ओके भाई, याद रखिए सवाल में जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो वेटेड एवरेज और FIFO तभी जरूरी होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं होगा। ठीक होगी बात, ये बात आप जहन में बिठा लें। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के होने से FIFO या वेटेड एवरेज फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो सिर्फ एक रिजल्ट है जो कि निकलना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ने असल में रेट पे असर डालना है। ओके, अभी आपने दोनों सवाल किए, देख ले, दोनों में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का किरदार था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कोई किरदार नहीं था। तो इसका मतलब है सवाल में जैसे ही आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नजर आए, समझ जाइए कि अब इस सवाल में या तो FIFO है या वेटेड एवरेज है। और अगर ओपनिंग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इग्नोर करें। बात समझ आ गई? तो इस सवाल में ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। क्लोजिंग को तो वैसे ही हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओपनिंग नहीं है, इट मींस FIFO वेटेड एवरेज इररेलेवेंट। ठीक होगी बात? ओके। अगली बात ये कि इक्विवेलेंट यूनिट बनाते हुए हमारे आउटपुट कितनी है भाई? 160। 160। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लेकिन आप एक बात जहन में रखें कि हम जो ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं, इसमें हम कॉस्ट जो है वो इन यूनिट्स को देते हैं। ऐसे ही है, इन यूनिट, जो यूनिट्स हम यहां पर लिख रहे होते हैं, कॉस्ट हम उसको देते हैं। मुझे बताइए, क्या नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कॉस्ट दी जाती है? इनको तो नहीं दी जाती। इसका मतलब है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स यहां पर नहीं आएंगे। ठीक होगी बात? क्या इनको कॉस्ट दी जाती है? तो इसका मतलब है ये यहां पर आएंगे। ओके, तो एबनॉर्मल लॉस आप यहां पर लिखेंगे 10 यूनिट्स। ठीक होगी बात? हाँ ठीक है, अभी 2 मिनट वेट करें, अभी बताता हूं कि ये लाजमी क्यों है। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, मैं आपको बता देता हूं अभी लाजमी क्यों है। ले जी, इसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स तो 160 और 160, कोई मसला? आइए एबनॉर्मल लॉस पे। अगर आप एबनॉर्मल लॉस को देखें तो एबनॉर्मल लॉस के बारे में उसने एक बात बोली है कि लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोसेस इज 40% कंप्लीट। यहां पे प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और यहां पे प्रोसेस एंड हो रहा है। अम्मी ने बिरयानी बनानी शुरू की, मटेरियल यहां पर ऐड कर दिया। सवाल अगर खामोश होगा तो आपने एज्यूम कर लेना है कि मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। नॉर्मली पास पेपर के तमाम सवालों में यह बात मेंशन होती है, इसमें नहीं मेंशन या ना मेंशन हो, एज्यूम करें कि स्टार्ट में ऐड होता है। उसके बाद अम्मी ने बिरयानी बनानी शुरू की। जैसी बिरयानी 40% पर आकर पहुंची तो पता यह लगा कि लॉस हो गया। बताइए, मटेरियल का सारा लॉस हुआ या मटेरियल का कुछ लॉस हुआ? मटेरियल का तो सारा लॉस हुआ भाई, मटेरियल तो सारा जाया हो गया भाई। ऐसे ही है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल के लिए कॉस्ट मुझे 10 के 10 यूनिट्स को देनी पड़ेगी। ऐसे ही है, मटेरियल तो सारा जाया हो गया ना,
तो मटेरियल की जो कॉस्ट है फिर वो 10 के 10 पे पूरी लगी होगी, ऐसे ही है। मेहनत अम्मी की कितनी लगी थी? 40%। 40%। क्या वो मेहनत 4 के बराबर होगी? अब पता लगा मेरा भाई क्यों जरूरी था ये बनाना। ओके, कुछ बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि जब मटेरियल स्टार्ट में ही ऐड हो जाए और लॉस उसके बाद आइडेंटिफाई हो तो मटेरियल सारा जाया होता है। अब ये जल गई, यहां पे बिरयानी जल गई, बिरयानी जल गई ना, तो ये सारा जाया हो गया। तो इसका मतलब है कॉस्ट पूरे के पूरे पे लगेगी ना जी। हाँ, यूनिट जाए हुए। हाँ सर, मैंने जो मटेरियल की 986 रुपए की कॉस्ट लगाई है, इन 10 की जो है वो तो जाया होगी, सारी जाया होगी ना, तो यही कर रहा हूं मैं। हाँ तो पूरे ओ यार, इन 10 के मटेरियल की जाया होगी। ओके मेरे भाई, ठीक होगी बात? ओके, ये भाई सुन ले, आखिरी 10 मिनट है, जरा सुन ले मेरे भाई। क्लास अगर 5-7 मिनट ऊपर चली जाए तो कर लीजिएगा बर्दाश्त। ओके, मेहनत कितनी जाया हुई? मेहनत 40%, यानी 4 यूनिट्स के बराबर मेहनत जाया हुई। कैसे ही है? इसीलिए यहां पे हमें यह बनाना जरूरी था। 986 और ये कितना है जी? 4100, 164 और 170। निकालिए कॉस्ट पर यूनिट। 986 डिवाइड बाय 170 करें 5.69, करें मल्टीप्लाई। 928 और ये 50, बताइए 928 और 58, ये बता दीजिए। 4100 डिवाइड बाय 164, बोलिए 1 जी, बताइए। तो इसका मतलब है कि आउटपुट हमारे पास आ गई कितनी? 4928 और 158। ठीक है जी। अब जरा जाते जाते एक बात सुन ले। अब सारे आपके सामने सिनेरियोज रखने लगा। अगर इस सवाल में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क ना पड़ता। यहां पर एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन बिल्कुल उसी तरीके से ऐड हो जाती जैसे कि हम करते आए हैं। कोई प्रॉब्लम? उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन होती, आप इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेते, इन यूनिट्स में उनको भी शामिल करते हैं और कॉस्ट उसको भी एलोकेट हो जाती। कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता तो फिर यह सवाल होता कि वेटेड एवरेज है या फाइफो है। अगर तो वेटेड एवरेज होता तो फिर इसमें कोई तब्दीली ना होती। सिर्फ एक तब्दीली क्या होती? इसमें आप ओपनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो मटेरियल से रिलेटेड है वो ऐड करते हैं, और यहां पर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करते हैं। ऐसे ही करते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके। अगर फाइफो होता तो फिर क्या करते? फिर ये ऐड ना होता, ये 160 दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में और एक वो जो प्रोसेस में स्टार्ट हुए और कंप्लीट हुए। ऐसे ही है, ये ऐड ना होता और यहां पर आके आउटपुट में आप ओपनिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस को एज इट इज ऐड कर देते। बात समझ आ रही है कुछ? ओके। अगली बात, अगर सवाल में रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस भी होती फिर क्या होता? फिर उसको यहां से लेस करते हैं, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस वैल्यू को। बात समझ आ गई? क्या यहां से भी लेस करते हैं? क्या रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस को यहां से भी लेस करते हैं कि बस एक जगह से कर दिया? बस रिकवरी तो एक दफा ही होनी है ना, तो वो यहां से कर दें, यहां से कर दें। नॉर्मली हम मटेरियल में से करते हैं, जो भी आई कैप करता है ना वो एक में से ही करता है, क्योंकि रिकवरी तो एक दफा ही मिलनी है ना आपको। तो यहां से एक दफा आप लेस कर देंगे अगर सवाल में कोई रिकवरी वैल्यू होगी। क्या बात समझ आई? ओके। अगर सवाल में अब नॉर्मल लॉस ना हो, अब नॉर्मल गेन हो, दोनों में से एक ही हो सकता है ना, फिर क्या करें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एबनॉर्मल गेन बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, लेकिन जीने के अंदाज बदल जाएंगे, नेगेटिव। ठीक होगी बात? बस ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे सिनेरियोज हमने करने हैं पास्ट पेपर के साथ। क्या आपको ये बात समझ आ गई?
अभी आपके सामने सिर्फ एग्जांपल्स हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी तक आपने कोई उस तरह का सवाल नहीं किया। ठीक है जी, अब जरा कुछ सुन ले मेरे भाई, सुन ले, जाना कहीं जी। अभी आपको मुझे पता है 100% समझ नहीं आया होगा, अभी तो 40-50% समझ आएगा। अभी तो जब हम सवाल 3-4 करेंगे ना, फिर आपको चीजें समझ आएंगी कि अच्छा ये हो रहा था। तो तब तक जरा थोड़ा सा सुकून करें, और मेरी गुजारिश है कि जाके इन एग्जांपल्स को दोबारा आप कम से कम 2-2 दफा किया करें। 986 किधर है सर? ये तो ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल की कॉस्ट लगी है ना। ओके भाई, कुछ बातें लिखिए जी अपने रजिस्टर पे, कुछ नोट्स लिखिए अपने रजिस्टर पे। लिखे जी, if stage of completion with respect to material, if stage of completion with respect to material is not mentioned, if stage of completion with respect to material is not mentioned, then it is assumed to be 100%. If stage of completion with respect to material is not mentioned, then it is assumed to be 100%. मतलब क्या है इसका? सवाल में नॉर्मली उसने लिखा होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% मटीरियल 25% कन्वर्जन। अगर हाल ही 25% लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है? मटीरियल 100% कंप्लीटेड है, और नॉर्मली सवालों में ऐसे ही आएगा। ओके, तो अगर सवाल खामोश हो तो इट मींस मटीरियल 100% है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें जी। If stage of completion for abnormal loss, if stage of completion for abnormal loss and abnormal gain is not given in question, if stage of completion for abnormal loss and abnormal gain is not given in question, then it is assumed to be 100%. Then it is assumed to be 100%. अगली बात लिखें, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या चीज? नहीं, लेबर की लाजमी देगा वो, मटेरियल की बात है सिर्फ ये। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन is considered as stage of completion stage of inspection is considered as stage of completion for abnormal loss and abnormal gain. Stage of inspection is considered as stage of completion for abnormal loss and abnormal gain. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि वो आपको सवाल में बताएगा कि इस स्टेज पे आके हम इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे इस सवाल में बताया था कि 40% पे आके हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो जिस वक्त लॉस आइडेंटिफाई होगा, लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वही होगी, और वही आप इस्तेमाल करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स में वो 4 कैलकुलेट करने के लिए। ओके, 40% पे आइडेंटिफाई हुआ था ना, तो इसका मतलब है स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40% ही है और आपका लॉस 40 ही है। ठीक होगी बात? ओके, अगली बात लिखें। यह बात वैसे आपको पता है, लेकिन चले कोई बात नहीं, लिखें। नॉर्मल लॉस कैन बी गिवन एज परसेंटेज ऑफ इनपुट और आउटपुट। नॉर्मल लॉस कैन बी गिवन एज परसेंटेज ऑफ इनपुट और आउटपुट। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, जी बिल्कुल,
if it is not specified, if it is not specified, then it is percentage of input. If it is not specified, then it is percentage of input. लॉस ऑब्वियसली यार, नॉर्मल लॉस गिवन नहीं तो जबरदस्ती ना लेके आना। तो अगर सवाल में नॉर्मल लॉस गिवन है और ये नहीं बताया हुआ परसेंटेज किस पे लग रही है, तो बाय डिफॉल्ट इनपुट पे लग रही है। ओके भाई, प्लीज किताब ओपन कीजिए और ठहर तो जा मेरा भाई। पेज 375, पेज 375। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वालिटी केमिकल्स, पहुंच गए सब? क्वालिटी केमिकल, बस आपके 2-3 मिनट चाहिए। प्रोड्यूसेस वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू 2 प्रोसेसेस A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 16. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ले जी वेटेड एवरेज FIFO का जिक्र हो गया। जैसे ही सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आएगा, FIFO वेटेड एवरेज देखना पड़ेगा। तो भाई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5000 पड़े हैं, बोले? मटेरियल 27, 13 और 1499 है। ओके, मुझे बताइए अगर ये FIFO होगा, मुझे नहीं पता अभी क्या है, अगर ये FIFO होगा तो 27, 13 और 1499 इक्विवेलेंट यूनिट्स के टोटल में ऐड नहीं करना। ओके, बल्कि यहां पर ला के एंड पे बस एज इट इज ऐड कर देना है। यही था FIFO। और अगर वेटेड एवरेज हुआ तो 27, 13 और 1499 को इक्विवेलेंट यूनिट्स के एंड पे आके ऐड कर देंगे। यही फर्क है ना? नहीं? ओके, तो यार हाँ ना तो किया करें। मैं सही कहता हूं हमेशा। इनपुट ड्यूरिंग द मंथ 20,000, 10,000, 5760, ये तो आपको पता ही है, ये तो प्रोसेस के दौरान हुआ है। प्रोसेस बी में ट्रांसफर हुए 18, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 6000। शायद कोई अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन निकलेगा और इस सवाल में अब नॉर्मल गेन निकलेगा भाई, तो वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। बाकी वही लॉस वाला ट्रीटमेंट, बस नेगेटिव से, सारा कुछ नेगेटिव से ट्रीटमेंट वही। मटीरियल्स आर इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, बता दिया उसने सवाल में। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरीज आर 40% कंप्लीट एंड 7% कंप्लीट। ओपनिंग 40% है और क्लोजिंग 60। मटेरियल के बारे में तो बताया ही नहीं हुआ इसने, वो 100 ही होगा मेरे भाई, वो 100 ही होगा मेरे भाई। तो इसका मतलब है अगर ये FIFO हुआ तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को तोड़ना पड़ेगा और मुझे यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए रिमेनिंग वाली कंप्लीशन लेनी पड़ेगी। और वो कितनी होगी, 40 या 60? वो बकाया 60 होगी। और चल पड़े हैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे। अभी तो बस रनवे पे टैक्सी करना शुरू है, अभी तो जेट इंजन खोले हैं, अभी तो दौड़ेंगे। ओके, चले आगे, चले आगे, चले आगे, चले। नहीं चल पड़ेंगे इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये 1-2 दिन में देखे सेट हो जाएंगे। Inspection is performed when the units are 50% complete. Sir, stage of inspection is stage of completion for abnormal loss, abnormal gain. कुछ बात समझ आई? अब सुने, प्रोसेस जब 50% होता है तो लॉस पता लगता है। ऐसे ही है, मटेरियल तो शुरू में ही ऐड हो जाता है, तो मटेरियल का लॉस 100% और मेहनत का लॉस 50%। किताबें सारी जाया हो जाएंगी, नहीं किताब में क्यों जाया होंगी, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह आप सब। तो भाईजान बरयानी में मटेरियल सारा जाया हो जाएगा, मेहनत आधी जाया होगी। ओके, तो इसके जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन होगी लॉस के केस में। बात समझ आ गई सबको? ओ बोले, एक्सपेक्टेड रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस नॉर्मल लॉस ही होता है ना, तो ये नॉर्मल लॉस है। The rejected units are not processed further and sold at recovery value भी आ गई। Oh man, ये तो फुल फ्लैट सवाल है। और QC uses a weighted average method, तो क्या मतलब, तोड़ना है कि नहीं तोड़ना? नहीं तोड़ना भाई, और ओपनिंग की कॉस्ट को नीचे जाके ऐड कर देना है और रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस को माइनस कर देना है और पर यूनिट निकाल लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल करके यहां ले आना है और सवाल में से 11 नंबर हैं।
ठीक होगी बात समझ आ गई? ये सवाल ट्राई करके आइएगा, कल इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। सर 50% वाली बात ये है कि प्रोसेस जब आपका आधा कंप्लीट होता है ना, यहां पर आके आपको लॉस का पता लगता है, ठीक है? तो इसका मतलब है मटेरियल तो शुरू में ही ऐड हो गया ना, मटेरियल का सारा लॉस हो गया 100%, मेहनत आधी जाया हो गई, तो मेहनत 50% लॉस के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही होती है। अल्लाह हाफिज।